Hello students, in this video we will discuss questions of the assignments. Okay, the first question is आपको इस तरह से सर्किट डायग्राम दिया हुआ है एंड आपको ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. ये फर्स्ट क्वेश्चन था. ओके, नाउ ये हम लोग कैसे करेंगे. नाउ इफ यू सी ओवर हियर मैंने आपको रूल्स कुछ दिए थे. विल जस्ट गो थ्रू दीज रूल्स वंस. ओके, so the first rule is when the same current passes through resistors, they are connected in series. When the endpoints of two resistors are at same potential difference, अगर जो दो resistors के across potential difference same हो तो they are connected in parallel. When two points are directly connected by the wire, they are at same potential. So अब यहां पे देखते हैं. मैंने आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसा दिया था. दिस वॉज योर द क्वेश्चन. ओके, ना ऐसे केस में ना पॉइंट्स की नंबरिंग आप कर सकते हो या इन पॉइंट्स की नेमिंग कर सकते हो. कैसे कर सकते हो पता है. ये पॉइंट P है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड बाय द वायर, सो दिस पॉइंट विल ऑल्सो बिकम P. दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड बाय द वायर, सो दिस पॉइंट ऑल्सो बिकम्स P एंड दिस पॉइंट ऑल्सो बिकम्स P. Okay, similarly if I call this point as point Q, तो ये पॉइंट यहां का भी Q हो जाएगा, ये पॉइंट भी Q हो जाएगा. This point will also become Q. See, these are nothing but wires and this will also become Q. Okay, so अच्छा, P and Q cannot be same because P and Q are not directly connected to each other ना. P and Q के बीच में तो ये resistor present है, तो इसलिए P and Q will have different potentials. बट ये सारे जो पॉइंट्स है विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय द वायर, यू कैन नेम देम सेम एंड दे विल हैव सेम पोटेंशियल. सिमिलरली इफ आई कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट, अच्छा क्यू नहीं कह सकते, क्यू तो मैं ऑलरेडी नोट कर रहा हूं, यूज करो. लेट मी यूज P, लेट मी कॉल दिस एज R. तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये R हो जाएंगे. ठीक है, अब ये वाला जो आपका पॉइंट है, लेट मी कॉल दिस एज S. So this is directly connected to this point, so this will become S. Directly connected over here through a wire, this is S, this is S, this is S. बीच में कोई भी और कोई कंपोनेंट आ नहीं रहा है ना, तो these all points will become your point S, and then this will become Q, this will become Q, this will become Q. ठीक है. Now if you see this resistor is connected across P and R, इसके end points जो है वो P एंड R है, एंड इस रेजिस्टर के भी एंड पॉइंट्स जो है वो P एंड R है. जब आपके एंड पॉइंट सेम होते हैं तो रूल क्या कहता है. ओके, when the end points of two resistors are at same potential difference, they are connected in parallel. तो ये जो 6 ohm है एंड ये जो 6 ohm है, these two are in parallel. सिमिलरली आप अगर जो ये तीन रेजिस्टर्स देखोगे तो दे आर कनेक्टेड अक्रॉस R एंड S, R and S, R and S. तो ये तीनों भी पैरेलल में हो गए, सो दिस बिकम्स 6 ohms, 6 ohms, 6 ohms. ओके, एंड दीज टू आर कनेक्टेड अक्रॉस S and Q, S and Q. तो इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों भी पैरेलल में हो गए. सो नाउ दीज टू आर इन पैरेलल, these three are in parallel, these two are in parallel. Okay, so now let's solve this. तो ये मैंने अब ऐसे बनाया है, ये दोनों पैरेलल में, तो यहां पे ये तीनों पैरेलल में मैंने यहां पे दिखाए हैं, ये दोनों पैरेलल में आई हैव शोन इट ओवर हियर. ओके फाइन. नाउ पैरेलल में आप लोगों ने शायद ये पढ़ा हुआ है. ऐसे दो तरीके होते हैं, एक तो 1/RP इज इक्वल टू आप 1/R1 प्लस 1/R2, ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो. या फिर जब रेजिस्टर्स की वैल्यू इक्वल होती है तो आप डायरेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हो ना, R/N. तो यहां पे बिकॉज टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो RP1, लेट मी कॉल दिस एज 1, दिस एज 2 एंड दिस एज सेक्शन 3. दीज टू आर इन पैरेलल, सो इनका रिजल्टेंट होगा R/N. R is the value of each resistor, that is 6, divided by N, number of resistors 1 and 2. So ये हो जाएगा 3 ohms. Similarly RP2 जो है
it will again be equal to R by N. You have 1, 2 and 3. So 6 divided by 3 resistors, that is 2 ohms. And these two are again in parallel. Okay. So इनका जो resultant होगा, this will be equal to, हर एक resistor की value 6 है, divided by number of resistors, that is 2. This is equal to 3 ohms. अब whenever you are solving circuits, हमेशा ना circuits को simplify करते जाओ. So अब हमें पता है ना, इन दो resistors की combined value इतनी है, इन तीन की combined value इतनी है, और इन दोनों की combined value इतनी है. तो इतने रेजिस्टर्स अब बनाने की जरूरत ही नहीं है. ये आपका पॉइंट P है, ये हमारा पॉइंट S है, नहीं R है, ये आपका पॉइंट S है, एंड ये आपका पॉइंट Q है. ऐसे ही हमने नेमिंग किया था ना, इसको R किया था, इसको S किया था. सो अब P, ये आपका P है. सो P एंड R के बीच में ये 3 ओम रेजिस्टर है. लेट मी मेक इट ओवर हियर. दिस इज RP1, that is 3 ohms. R and S के बीच में ये रेजिस्टर है, this is 2 ohms. एंड S and Q के बीच में ये रेजिस्टर अब होगा. सो बेसिकली इनके जो भी रिजल्टेंट्स है वो हम लोगों ने यहां पे बना दिया. अच्छा, अब ये सीरीज में है या पैरेलल में, आप कैसे डिसाइड करोगे? यहां से अगर जो P से करंट पास स्टार्ट होता है, तो करंट के पास, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इलेक्ट्रॉन के पास जाने के लिए कोई और जगह ही नहीं है ना, ये एक ही पाथ अवेलेबल है. तो जितने चार्जेस इस रेजिस्टर से फ्लो होंगे, उतने ही चार्जेस इस रेजिस्टर से भी फ्लो होंगे, एंड उतने ही चार्जेस इस रेजिस्टर से ही भी फ्लो होंगे. तो आई कैन राइट करंट इज सेम across all resistors. Now if the current is same, which means they are connected in series. If they are connected in series, so now I can say, if they are connected in series, your total resistance would be equal to, इन तीनों को add करो, 3 plus 2 plus 3, that is 8 ohms. ठीक है? I hope you have understood this. इसमें अब आपको डाउट नहीं है. Now we'll go on to the next question. This is your second circuit diagram. These are all 3 ohm resistances. These are 3 6 ohm resistances. आपको A and B के बीच में ना equivalent resistance find out करना है. Okay. Now how do you do this? आपको जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है ना, आप अज्यूम करो कि यहां से करंट ये अंदर जा रहा है ना, ये पॉइंट होता है जंक्शन. ओके, आप इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन्स यहां तक जा रहा है. अब आइडियली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा होता है, बट देन दो अलग अलग डायरेक्शंस आ जाएंगे. इसलिए हम लोग मानते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. आइडियली उल्टा फ्लो होता है. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स नाउ हैव डिफरेंट पाथ्स ना. कोई यहां से जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे, कुछ यहां से जाएंगे, कुछ यहां से जाएंगे, कुछ यहां से जाएंगे, एंड फिर यहां से ये बाहर निकलेंगे. ना एक रूल ये होता ही है, जितने इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाते हैं उतने सारे घूम के वापस यहां से ये बाहर निकलते ही है. ओके, ना ऐसे सर्किट को आप कैसे सॉल्व करोगे? सो ये जो भी करंट यहां पे जाता है, सम अमाउंट ऑफ करंट विल गो फ्रॉम हियर, सम अमाउंट ऑफ करंट विल गो फ्रॉम हियर, सम विल गो फ्रॉम हियर. सो लेट्स से यहां से ये कुछ करंट जाता है. ना जो करंट यहां से जाएगा, उस करंट के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना, उसको यहीं से जाना पड़ेगा वापस. तो अगर जो यहां से जो करंट जा रहा है, इट विल ऑल्सो गो फ्रॉम हियर. सो आई कैन से सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस रेजिस्टर एंड दिस रेजिस्टर. अगर जो दोनों से सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में हो गए. सीरीज में हो गए तो आप क्या करते हो? ऐड करते हो ना. सो दिस विल बिकम 3 ohms plus 3 ohms. दिस will become a 6 ohm resistance. In दोनों का combination will be equal to 6 ohms. तो now let me make a new diagram. मैं बाकी सब कुछ as it is बना रहा हूं. ये point A है, ये point C है, this is point D, this is point E, okay, this is point B,
ए और बी के बीच में ये रेजिस्टर है, ओके। ए एंड ई के बीच में एक रेजिस्टर है, ए एंड डी के बीच में एक रेजिस्टर है, एंड ए और सी के बीच में ये वाला तो एज इट इज है, दिस इज अ 6 ohm रेजिस्टेंस, दिस इज 3 3 3, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 3, ठीक है। बट अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, बिकॉज दीज टू आर इन सीरीज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 3 ohms प्लस 3 ohms, दैट विल बिकम इक्वल टू 6 ohms। तो ये मैं, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, दिस इज अगेन अ 6 ohm रेजिस्टेंस, ओके। सो अब दो रेजिस्टर्स दिखाने की जरूरत नहीं है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने यहां पे दिखा दिया। Now if you focus on this resistor and this resistor, इसके दो एंड पॉइंट्स कौन सा है, A and C, because this is connected to C, this is connected to A, and इस रेजिस्टर के दो एंड पॉइंट्स कौन सा है, A and C। तो इन दोनों के अगर जो एंड पॉइंट सेम है तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, एंड दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो ये एंड ये, these two are now in parallel। Now when two equal resistances are in parallel, इनका इफेक्टिव कॉम्बिनेशन क्या होता है, आप सीधा R by N करते हो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 6/2 दैट विल बिकम इक्वल टू 3 ohms। सो नाउ व्हाट आई डू इज कि यहां पे अब दो रेजिस्टेंसेस या दो रेजिस्टर्स दिखाने के बजाय इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3 ohms। मैं उससे रिप्लेस कर दूंगा। तो अब हमारा नया सर्किट कैसा होगा, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट ए, ये पॉइंट डी है, दिस इज पॉइंट ई, ओके सॉरी, ये पॉइंट डी है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज ई, दिस इज बी, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टर है, ओके। ए और ई के बीच में एक रेजिस्टर है, ए और डी के बीच में हमने ऑलरेडी बनाया है, यहां पे ये पॉइंट सी होगा, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टर है, दैट इज, एंड ए और सी के बीच में पहले जो ये दो रेजिस्टर्स थे इनका रिजल्टेंट 3 ohms है। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ 3 ohms ओवर हियर, this is 3, this is 3, 3, 3, 6, 6, this is 3, okay। now if you look at this part, आप ये वाला अगर जो सेक्शन देखते हो तो this is similar to this section। यहां पे आप देखो, अगर जो आप यहां से वापस करंट भेजते हो अंदर, तो करंट जो है वो यहां से कुछ जाएगा, कुछ करंट यहां से जाएगा, कुछ यहां से फ्लो होगा, कुछ यहां से फ्लो होगा, बट यहां से जो भी करंट यहां से फ्लो हो रहा है, that same current will go from here and then it will go over here। so that same current, let me call that as I1, so that same current will flow through this resistor and this resistor। तो ये एंड ये हो गए सीरीज में, एंड इनका रिजल्टेंट कितना होगा, 6 ohms, ओके। अब ये सीरीज में हो गए, तो अब नेक्स्ट सर्किट डायग्राम अब मैं डिटेल में वापस नहीं बना रहा, इनका रिजल्टेंट 6 बन जाएगा। अब वो 6 और ये 6 पैरेलल में हो जाएंगे, जैसे यहां पे था ये और ये पैरेलल में हो गए थे, वैसे इनका कॉम्बिनेशन 6 प्लस ये 6, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 3 ohms। आपको समझ में आ रहा है? सो आई डायरेक्टली ड्रॉ दिस डायग्राम। दिस इज पॉइंट डी, दिस इज 3 ohms, this is point E, this is again 3 ohms, this is B, this is 3 ohms, A और B के बीच में एक रेजिस्टर है, this is 3, A और E के बीच में, this is 6, and A and D के जो बीच में था 3 3s are 6, 3 plus 3 6, एंड ये 6 और ये 6 पैरेलल में हो गए, तो ये वापस 3 ohms।
अब वापस क्या होगा, यहां से जो करंट फ्लो होगा वो सेम यहां से फ्लो होगा, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो सीरीज में हो गए तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 6, एंड फिर वो 6 मतलब इनका जो रिजल्टेंट है, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, ये ऐसे एक रेजिस्टर बन जाएगा, एंड ये 6 और ये 6 जो है वो पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में हो गए तो इनका रिजल्टेंट 3 होगा, इनका रिजल्टेंट 3 होगा, तो अब मेरा नेक्स्ट सर्किट जो होगा वो इस तरह से बनेगा. सो नाउ यू विल हैव ओनली 3 रेजिस्टर्स, 1, this is B, this is A, this is 3 ohms, ये 6 और 6, this is 3 and this is 3. ओके, अब आप यहां से करंट भेजोगे तो सम करंट विल गो फ्रॉम हियर एंड सीधा वो बी से निकल जाएगा वापस, एंड कुछ करंट ऐसा होगा जो यहां से जाएगा एंड घूम के ऐसे जाएगा. अब जितना करंट यहां से जा रहा है वो सारा का सारा करंट यहां से भी जाएगा ना, इस करंट के पास कोई और रास्ता ही नहीं है. सो सेम करंट विल फ्लो थ्रू 3 ohms एंड 3 ohms, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, दिस इज A, दिस इज B, ये 3 ohm है तो दिस इज 3 ohm, एंड ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इनका रिजल्टेंट 6 ohm होगा जो A एंड B के अक्रॉस कनेक्टेड होगा. ओके, अब A एंड B के अक्रॉस ये दोनों पैरेलल में हो गए ना, ये दोनों पैरेलल में हो गए. अच्छा, अब डायरेक्टली आप 6/2 नहीं कर सकते क्योंकि दीज टू आर 2 डिफरेंट रेजिस्टर्स, ये 6 ohms का है और ये 3 ohms का है, तो बिकॉज दीज टू आर 2 डिफरेंट रेजिस्टर्स, तो ऐसे केस में व्हाट यू विल डू इज आइदर आप ये यूज करो 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3. So this will be 1 plus 2, therefore 1/RP would be equal to 3/6. Therefore your final resistance would be 6/3, that is 2 ohms. ठीक है? I hope you have understood this. I'll say please go through this question once again. जब तक नहीं समझ में आता 2 बार 3 बार देखो ताकि आपको ये समझ में आ जाए, एंड समझ में आने के बाद आप ना खुद से ये क्वेश्चन वापस अटेम्प्ट करके देखो कि देखो आपसे ये हो रहा है या नहीं हो रहा. ओके, नाउ आई विल गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज नॉट समथिंग दैट आई विल सॉल्व, मैं अब आपको बस 3, 4 के लिए हिंट दूंगा. ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3. आप यहां से करंट भेजोगे अंदर. ओके, लेट्स से आपको A एंड B के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है. ये करंट जैसे ही यहां पे आएगा, ये इसको जंक्शन कहा जाता है. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जंक्शन था ना, ये जंक्शन था कि करंट यहां पे आके अलग अलग पाथ्स के थ्रू जा सकता है आगे. वैसे ही ये करंट जैसे ही यहां पे पहुंचेगा, कुछ करंट आगे निकल जाएगा, कुछ करंट यहां से निकल जाएगा. वापस ये करंट जो आगे जाएगा, that will some part of it will go ahead, some part of it will come down. So you can see that जितना करंट यहां से फ्लो हो रहा है वो सेम करंट यहां से फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ दैट करंट इज गोइंग डाउन. So you cannot say this and this is in series because the current is not same. समझ में आया आपको? सिमिलरली यहां से जितना करंट फ्लो हो रहा है उसका कुछ पार्ट नीचे जा रहा है, कुछ पार्ट आगे जा रहा है. So you cannot say this and this is in series. Similarly यहां से जो अब करंट आगे जाएगा, okay, some part will go down, some part will go ahead. So you cannot say this and this is in series क्योंकि यहां से जो करंट जाएगा will not be same as this current. Okay, so it's as good as this. मैं बस आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. मान लो यहां से आपने 10 एम्पियर करंट पास कराया, तो शायद 10 एम्पियर में से बस 8 एम्पियर ही आगे जाएगा, 2 एम्पियर्स यहां पे आ जाएगा. अब 8 एम्पियर में से शायद 6 एम्पियर्स ही आगे जाएगा, 2 एम्पियर्स यहां पे आ जाएगा.
अब ये 6 एम्पियर्स में से वापस कुछ पार्टी आगे जाएगा, लेट्स से 4 एम्पियर्स आगे जाएगा, 2 एम्पियर्स नीचे आ जाएगा. सो यू कैन सी दैट यहां से यहां से यहां से यहां से डिफरेंट करंट पास हो रहा है. तो यू कैन नॉट से कि दीज आर इन सीरीज. ओके, एंड यहां पे तो मैंने रफली अज्यूम किया कि सेम करंट है, बट यू कैन नॉट से दीज आर इन सीरीज. ये तो ऑब्वियस है, ये सीरीज में नहीं है. बट नाउ इफ यू सी ओवर हियर, ये जो 4 एम्पियर का करंट है वो सेम यहां से जाएगा, सेम करंट यहां से जाएगा, एंड दैट सेम करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर. तो इफ सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस एंड थ्रू दिस, तो दीज 3 आर इन सीरीज, दीज 3 आर इन सीरीज. तो इनको आप ऐड करोगे, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस 2R प्लस R, 4R हो जाएगा. सो अब इन 3 रेजिस्टेंस को हटा के इनके जगह पे आप एक ही रेजिस्टर लगा सकते हो ना, 4R ओम्स का. अब नाउ इफ यू सी दिस 4R एंड दिस 4R, दीज टू विल बिकम इन पैरेलल. तो बिकॉज ये दोनों इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ गए, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आप रेजिस्टेंस अपॉन 2 करोगे क्योंकि 2 रेजिस्टर्स है, तो ये 2R हो जाएगा. फिर वापस सेम लॉजिक लगाना, ये जितना करंट है वो सेम करंट यहां से भी फ्लो होगा और यहां से भी फ्लो होगा. इस तरह से इस सर्किट को आप सॉल्व करते जाओ, एंड सॉल्व करके आप मुझे बताओ कि आपको आंसर कितना आ रहा है. आइडियली इस सर्किट का जो आंसर है वो आंसर आपको इतना आना चाहिए. जस्ट गिव इट टू यू. 4R आना चाहिए. रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स R, दैट इज इक्वल टू 12 ओम्स. मैंने आपको हिंट दी है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी बताया कैसे सॉल्व करता है, सर्किट्स को छोटा कैसे करते जाता है. सेम टेक्निक यहां पे लगाओ और देखो कि आपको ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा. ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 पे मैंने आपको एक रूल दिया था, इफ देयर इज अ जीरो रेजिस्टेंस पाथ देन करंट विल ऑलवेज प्रेफर इट. आपको ये अप्लाई करना था, एंटायर करंट विल फ्लो थ्रू योर जीरो रेजिस्टेंस पाथ. ओके, नाउ लेट्स से ए से यहां से ये करंट जा रहा है, ये करंट यहां तक आएगा. ओके, नाउ ये जो करंट है इसको यहां पे लेट्स से पॉइंट सी पे पहुंचना है. तो 2 तरीके हैं ना, एक तो यहां से जा सकता है, दूसरा सीधा जा सकता है. बट ये जब यहां से जाता है तो बीच में रेजिस्टेंसेस आ रहा है, बट जब वो यहां से जा रहा है तो यहां से पे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, सीधी सीधी वायर है. तो दिस इज अ जीरो रेजिस्टेंस पाथ. नाउ हम लोगों ने ये रूल क्या पढ़ा है, इफ देयर इज अ जीरो रेजिस्टेंस पाथ देन द करंट विल ऑलवेज प्रेफर इट. ओके, सो एंटायर करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर. यहां से जो करंट फ्लो होगा दैट विल बी जीरो. करंट फ्लोज. सो इसका मतलब वेदर आप इसको कनेक्ट करो या कनेक्ट ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहां से कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है. करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो आप इसको रेजिस्टेंस में गिनोगे ही नहीं, ये जो है ये किसी काम का ही नहीं है. तो अब जो भी आपका करंट है आए, दैट एंटायर करंट विल गो फ्रॉम हियर एंड देन फिर वो यहां से यहां पे चला जाएगा. तो ये सेम करंट जो है वो यहां से फ्लो होके यहां से बाहर निकलेगा. Now you can see that same current is flowing from this resistance and this resistance. तो ये दोनों सीरीज में हो गए, आपको इसको तो इग्नोर ही कर देना है. योर टोटल रेजिस्टेंस वुड बी R प्लस R, दैट इज सिंपली 2R. ओके, सिंपल था ना, ये डिफिकल्ट नहीं था, राइट? अच्छा, नाउ this was your last question and again I'll give you a hint for this. Okay, now hint कैसे देंगे हम लोग, let me call this point as point C. Now if I call every resistor is 6 ohms, 6 1 2 3 1 2 3 6 6. Okay, now ये दोनों तो सीरीज में हो गए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. These two are in series. Similarly, ये दोनों भी सीरीज में हो गए.
ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अच्छा, now if you look at these points 1, 2, 3, these are directly connected to point A through the wire. Now when they're directly connected, मैं इनको same name दे सकता हूँ ना, I can call this as A. So if you look at this resistance, this is connected across AC, this is connected across AC, this is connected across AC. Now if the resistors are connected, ये rule number 2, when the endpoints of the two resistors are same, potential difference is same, they are connected in parallel. तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है एंड ये रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए। ये तीनों पैरेलल में हो गए तो अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ये तीनों इक्वल भी है, तीनों इक्वल भी है तो 6 divided by, because there are 3 resistors, 6 divided by 3 that will become equal to 2. So ये and ये parallel में हो गए। By the same logic ये B है तो this point will become B, this point will become B, this point will become B. So this resistor and this resistor is connected between B and C. तो 1, 2, 3 ये भी तीनों पैरेलल में हो गए क्योंकि इनके एंड पॉइंट सेम है। तो बिकॉज इनके भी एंड पॉइंट सेम है, ये तीनों पैरेलल में हो गए तो इनका रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा? 6 divided by 3 that is equal to 2 ohms. तो नाउ व्हाट वी विल डू इज, अब हम लोगों को ना इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। आप इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हो? अब पॉइंट ए लिख दो, ये पॉइंट बी लिख दो। अब आपको पता है ए एंड बी के बीच में ये 12 ohms तो वैसे ही कनेक्टेड है, करेक्ट? 6 + 6 ये दोनों सीरीज में है ना, एंड ये ए और बी इनके एंड पॉइंट्स ए एंड बी है, तो ये हो जाएगा ये आपका 12 ohms। तो ये क्लियर हो गया। अब ए एंड बी के बीच में ये पॉइंट सी है, तो लेट मी राइट दिस एज पॉइंट सी। अब ए एंड सी के बीच में 1, 2, 3 रेजिस्टर्स थे एंड ये तीनों पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट हमें पता है 6 divided by 3 दैट इज 2 ohms। सो ये 2 ohms बन गया। सिमिलरली ये तीनों भी पैरेलल में क्योंकि इनके एंड पॉइंट सेम है, तो इनका रिजल्टेंट भी 2 ohms है, जो ये बन गया। ओके, ये हो गया। अच्छा, एंड वापस ए एंड बी के बीच में ये 12 ohms, 6 और 6 सीरीज में, तो ये 12 ohms डायरेक्टली कनेक्टेड है। Now you can see that these two are in series, these two are in series, तो अब आपका सर्किट जो है वो इस तरह से हो जाएगा। So this is 12, this is 12, 2 and 2 का रिजल्टेंट 4। So 1/RP is equal to, ये तीनों पैरेलल में हो गए ना, तो हम लोग पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/12, 12 LCM है, 1 प्लस 4 3s प्लस 1 दैट इज 5/12। सो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 12/5। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नहीं समझ में आया तो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन एंड ये सारे सम सब खुद से सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करो। ठीक है, ओके, बाय।